आभा सिंह जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके श्रीमुख से हमेशा सुनती हूँ कि बहुत सारे जन्मों के गोदाम से शुभ और अशुभ कर्म निकालकर प्रारब्ध का निर्माण होता है, जिसको हमें भोगना पड़ता है। गुरुदेव, हमें ये समझ नहीं आया कि जब शरीर छोड़ने के बाद हमारी जीवात्मा को नरकादि यातनाएं सहनी पड़ती हैं अपने कर्मों के अनुसार, तो इसका अर्थ है कि हर बार मृत्यु के बाद उस जन्म के कर्मों का निपटारा हो जाता है, तो पूरा कर्मों नहीं का गोदाम कैसे नहीं बनता है? पूरा नहीं, पूरा निपटारा क्या होता है? एक कत्ल किए ना तो पूरे आजीवन कारावास आपको मिला एक कत्ल करने के बाद। तो यहां तो एक ही खुला ना, लेकिन वहां तो एक एक चेष्टाएं आपकी पता है ना। आपने जो स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति में, तो वो एक एक चेष्टा पता है। अब उसमें मानसिक, शारीरिक, वाणी के द्वारा एक एक अपराध है। तो अब जैसे एक कत्ल किया तो आपको आजीवन कारावास मिला, यहां मिला। अब ऐसे सैकड़ों अपराध हमारे गुप्त हैं जिनको कोई नहीं जानता है, लेकिन वो भगवान के दरबार में तो उनका है ना। तो एक एक अपराध का अलग अलग दंड भुगवाया जाता है। कुछ ऐसे अपराध होते हैं कि जो ऐसे छोटे मोटे अपराध, तो उनमें जैसे है हमारा एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ये साधारण पापों को, वहां असाधारण पापों का होता है। भारी नरक में भारी पापों का भोग भुगवाया जाता है। जो थोड़े मोटे पाप होते हैं उनसे मिलाकर के फिमानो दे दिया जाता है। तो थोड़े थोड़े, अच्छा किसी किसी को देखो कि भयानक पीड़ा युक्त शरीर की पूरे जीवन निकल जाता है भयानक पीड़ा होते हुए। वो महत पाप भोगने के बाद जो बचा हुआ है वो जैसे आप देखो सजा मिलती है तो बोले इसको 20 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। जब सजा दे दी तो जुर्माना काहे को दिया? विधान है। तो सजा हुई नरक में और जुर्माने में ये पॉइंट, जब मनुष्य शरीर दिया गया तो रख दिया गया 20 साल में एक एक्सीडेंट होगा, पैर टूट जाएगा, ये उसका हिसाब हो। हमारे भगवान के न्याय में इतनी भी चूक नहीं है। आप ये पक्का समझ, किसका प्रश्न है? हाँ, इतनी भी चूक नहीं है। और पूरे जीवन में आपने एक पाप नहीं, लाखों पाप किए हैं जिनका आपको ज्ञान है और ज्ञान भी नहीं है। कुछ अज्ञान में हुए और कुछ ज्ञान में हुए, और जिनका कोई दंड आपको नहीं मिला है उनका दंड आपको भोगना पड़ेगा। वो सब स्टॉक में जमा हो रहा है। वहां ऐसा थोड़ी कि भूल भुलैया हो गई। कोई ऐसा शरीरधारी नहीं है जो भगवान का प्रेमी और भगवान का अवतारी पुरुष है, उसकी बात नहीं करता। नहीं, सबसे कुछ पुण्य और कुछ पाप बनते हैं। कुछ पाप होते, जैसे हमने किसी को अभी छेड़ा और खुल गया तो उसकी सजा होगी। किसी माई बहन को छेड़ा, ऐसा लाखों बार हो चुका है लेकिन खुला नहीं है, तो वो एक बार हमारा केस कोई खुल गया तो उसकी सजा क्या होगी? बोले नाबालिग के साथ ऐसा किया, बोले फांसी की सजा। लेकिन ऐसा 50 बार अपराध किया जो नहीं खुला है, अब वो दंड, वो तो मिलेगा ना दंड। बोले भगवान के दरबार में न्याय, ये क्या न्याय? हमने तो कोई गलती नहीं की। जैसे बिना किसी गलती के दंड मिल रहा है, तो तुमने वो गलती की है जो कोई नहीं जानता है, वो दंड कर्म आकर के अब इस रूप में दंड देगा जहां तुम्हारी कोई गलती नहीं, वहां फंस जाओगे और वहां तुम्हें पीड़ा सहनी पड़ेगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो अगर इसी जन्म का देखो, बचपन से अभी तक, और ईमानदारी से जितना ध्यान है उतने को देखो, क्या उन चेष्टाओं का दंड नहीं है क्या? तो क्या वो फिर चली गई क्या? खुली नहीं है। हम हो, आप हो, ईमानदारी से, सच्चाई से देखो। श्रीधाम वृंदावन में बैठे हो, इतनी गलतियां हुई हैं कि अगर आपके सामने न्यायाधीश बनाकर आपको बैठाला जाए कि आपको इनका, तो आप कहोगे अक्षम्य अपराध है, दंड मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। अगर सच्चे हृदय के हो तो स्वीकार कर लोगे। हमारे भगवान कितने कृपालु हैं, इसके बाद भी अवसर दिया है आपको, अब भी भजन कर लो, अब भी उनको नष्ट कर सकते हो जो इसी जन्म में हुए हैं। और भजन के द्वारा तुम तो पूरे गोदाम पे आग लगा सकते हैं। हम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, यही समझाने के लिए तो सत्संग हो रहा है कि ये जन्म तुम व्यर्थ मत जाने दो, अब अपना काम बना लो। लेकिन यहाँ काम बनाने की जगह और बिगाड़ते चले जा रहे हैं, स्टॉक पर स्टॉक रखते चले जा रहे हो, बड़े खुशी कि कोई नहीं जानता है। भैया यहाँ कोई जानने ना जानने का मतलब नहीं, जिसको जानना है वो निर्णायक तुम्हारी एक एक बात को जान रहा है। भजन करो, कर्मों को भोग लो और कर्मों को भस्म कर दो, ये मुक्त होने का अवसर है। और अगर इसी में हम नए नए कर्म, पाप कर्म करते रहे तो ये जो अवसर मिला है इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हिसाब किताब में 1 सेकंड की भी चूक नहीं है, पक्का समझ। 1 सेकंड भी जो तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यहां तुम आए हो तो जब से आपकी सुधि हुई
तब से मृत्यु तक का पूरा हिसाब होगा। अब कुछ ऐसे हैं जो केस फंस जाते हैं और हम दंड भोग लेते हैं, और कुछ ऐसे उसमें हैं कि हजारों केस दबे हुए हैं, तो यहां भी भोगो, नरक भी भोगो, अगले जन्म में भी भोगो, उसका हिसाब है। जैसे नहीं, अब जब 20 साल की उसको कैद दे दी तो जुर्माने की जरूरत क्या है? तो दिया जाता है ना जुर्माना, 50,000 जुर्माना, 1 लाख जुर्माना। अब वहीं मेहनत करो और वहीं से तुम्हारा पैसा कटता जाएगा और जेल की सजा भी भोगो। इसलिए कर्म है का एक कर्म है 10 मिनट का, व्यभिचार, उसकी सजा। एक कर्म है 10 मिनट में क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए, हिंसा बन गई, आजीवन। ऐसे कितने गुप्त पाप हैं जिनको कोई नहीं जानता, तो उनका दंड हमें भोगना पड़ता है। और ऐसे बहुत जन्मों में अपराध हो चुके हैं, बहुत से पाप हो जाते हैं जो जान करके होते हैं। किसी भी जीव की हत्या करना पाप है ना? ये जो मुर्गा मुर्गी बकरी बकरा ये खा रहे हैं, पाप नहीं हो रहा है? शराब पी रहे हो, मांस खा रहे हो, पाप नहीं हो रहा है? आप विचार करके देखिए, आपके लिए क्या शास्त्र आज्ञा करता है कि आप ये पाइए? आपके लिए 56 प्रकार के भोग हैं, सुंदर सुंदर भोग हैं। तो हम लोग मनमानी कर रहे हैं ना आप, लेकिन आप गौर से देखिए, अगर तुम्हें शास्त्र का ज्ञान हो जाए तो अभी थर्रा जाओगे कि इस पाप का इतना बड़ा दंड, इस पाप का इतना बड़ा दंड। देखो ना, 10 मिनट उसने गलत किया और आजीवन बर्बादी जेल में। आप विचार करके देखो, आपने ऐसे हजारों कर्म किए हैं, अभी कोई दंड नहीं मिला, तो क्या दंड नहीं मिलेगा? एक सरकारी न्याय है भारतीय, तो यहां ये दंड, और एक होता भागवतिक, वहां तो कोई न वकील की जरूरत है और न वहां किसी साक्षी की जरूरत है, आप ही उसके साक्षी हैं, वो 1 सेकंड में न्याय हो गया, इतना 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 हिसाब। इसीलिए डरो, यही डर ही डर हरिवंश हित, डरो इस बात से कि अब दोबारा हमको नरक न जाना पड़े, हमारा काम बन जाए। तो राधा 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 राधा, भगवान कह रहे मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वही बताने के लिए बेटे कि नाम जप लो, अपने कर्तव्य का पालन करो, भूलकर पाप मत करो, वो भोगना पड़ेगा, वो किसी न किसी रूप में आएगा और आपको दंड देगा। लेकिन हम उससे लड़ जाएंगे अगर हमारे पास नाम जप है, भगवान का आश्रय, तो उसे हम सह जाएंगे और आगे चलकर हम मुक्त हो जाएंगे। इसको भोग लिया, पुराने को भगवान भस्म कर दिए और नए सावधानी से चल रहे हैं कि पाप बनने ना पावे, मुक्त हो गए। समझ में आ रहा है आपको?